नमस्कार मेरे ऑनलाइन के व्यूअर्स। और क्या हाल चाल। आज अपन कक्षा 10 का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण में क्या होता है, चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या मानक समीकरण या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अपन बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आपका प्रथम पद जो है जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए इक्वल नॉट 0। यदि ए की वैल्यू आपने क्या रख दी, 0 रख दी, तो 0 का प्रथम पद में अपन गुणा करेंगे। प्रथम पद में गुणा करोगे तो आपका पूरी इक्वेशन ये जो वाली है वो टोटल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो गई तो आपका द्विघात जो यहां पर दिख रहा है आपको, दो घाते, वो दो घाते क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। तो आपका समीकरण क्या होगा? वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा और फिर चैप्टर का हल करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर सेकंड पार्ट क्या है आपका? द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार से मतलब है कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के दो रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहला होता है गुणनखंड और दूसरा होता है आपका सूत्र विधि। पहला होता है आपका क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे दो टुकड़े करना जिसके गुणा करने पर आपके आखिरी वाली संख्या आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो होता है वो मध्य पद आ जाए, उसको बोलते हैं गुणनखंड। और दूसरा होता है आपका सूत्र विधि। सूत्र विधि आपका सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका सूत्र विधि होता है। सूत्र विधि में क्या करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों के मान पुटअप करके उसका अपन क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जोड़ना घटाना कर देंगे। इस प्रकार आपको x के क्या कितने मान मिल जाएंगे? 2 मान मिल जाएंगे। ठीक। और एक गुणनखंड मैंने आपको बता ही दिया। इतना आपका टॉपिक रहेगा। फिर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले आएंगे और टॉपिक में जो नए नए क्वेश्चन आएंगे उनको अपन हल करते चले आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों के 5-5 कंचे क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं, यानी गुम जाते हैं। कंचे आपने बचपन में खेले रखे हैं, जिसको हमारे हरदा की भाषा में अंटी बोलते हैं, जो कि कांच के छोटे छोटे गोली होती ना, उनको कंचे बोलते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करके जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं गुणनफल। कितना मिल रहा है? 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी कि शुरुआत में कितने कंचे थे, ये आपको बताना है। यदि ये आपका पता चल गया तो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बनेगा। तो पता चल जाएगा कि हाँ x की मान कितना निकला और y का मान कितना निकला, यानी कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। जॉन जीवंती की जगह आप अपना नाम भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए, माना जॉन बराबर x और जीवंती बराबर y। अब कह रहा है
कुल मिलाकर यानी इन दोनों के पास x प्लस वाई बराबर 45। x प्लस वाई दोनों के पास थे। अब क्या कह रहा है, यहां से समीकरण नंबर आप इसको नाम दे दीजिए एक, x बराबर 45 माइनस वाई, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, जिसमें आपका पता चल गया कि ये जो x है, x से आपने माना था जॉन, जॉन के पास है कितने कंचे, 45 माइनस वाई, और ये x जो है 1 हो गया, और जीवंती जो आपका y है, ये समीकरण 2 हो गए। अब क्या कह रहा है, दोनों के पास 5-5 कंचे थे, वो खो गए, गुम गए, तो अब इस समीकरण में से 5 को क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे, घटा देंगे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खोने पर 5-5 कंचे खो दोगे तो आप क्या आ जाएगा, x माइनस 5। अब ये x माइनस 5 का आएगा, हो गया आपका जॉन का। अब y का मान आपके पास कितना है, y का मान यहां से आप निकालो तो 45 में से x को घटा दोगे। अब जीवंती की बात कर रहा है, जीवंती आपका कितना है, y है, तो जीवंती के पास भी थे, ये आपका y हो गया, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है, उनकी के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ये आपके 5-5 कंचे खो गए, और यहां से आप निकाल लो x माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर 124। अब इसका आप क्या कर दो, गुणा कर दो, x का गुणा y में कर दिया, x y, y का गुणा 5 में कर दिया 5y, 5 का गुणा x में कर दिया 5x, माइनस माइनस हो गया आपके प्लस, ये हो गया आपका 25 बराबर हो गया 124। अब इसके बाद x y माइनस 5y माइनस 5, x का मान आपके पास कितना है, 45 माइनस y, आप यहां रख दीजिए 45 माइनस y प्लस 25 बराबर 124। अभी x का मान आपको रखना पड़ेगा इसमें, ये x का मान 45 माइनस y, 45 माइनस y, y माइनस 5y माइनस 5 का गुणा आप 45 में कर दीजिए, 5 पंजे होता है 25, हासिल का 2, 5 चौके 20 और 2 22, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस का 5y प्लस का 25 बराबर 124। अब देखिए कोई सी संख्या कट रही है तो उन्हें काट दीजिए, ये आपका प्लस का 5y और ये माइनस का आपका 5y कट गया। अब y का गुणा 45 में कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 45y माइनस वाई स्क्वायर, और 225 में से 25 को आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 बराबर 124, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 200 प्लस का 124 इधर आपने लिया है, तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 324। अब इसको आप क्या कर दीजिए, y से भाग सॉरी माइनस से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324, जो कि आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया या एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का आपका मानक समीकरण से कंपेयर कर लीजिए कि सबसे पहला पद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो आपका
पहला पद जो है वो जीरो हो जाएगा, और पहला पद आपका यदि जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी जीरो हो गई। इसलिए पहला पद आपका ए जो है, ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर से इसको तुलना करेंगे तो ये आप देख लीजिए, सेकेंड टर्म्स प्लस का माइनस का उससे कोई लेना देना नहीं, तो वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324। अब यदि इसको और सॉल्व करना चाहे तो अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कुटीर उद्योग का मतलब आप लोग जानते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको कुटीर उद्योग बोलते हैं। कुटीर उद्योग के पर डे में कितने खिलौने बन रहे हैं अपने को ये पता नहीं है, ठीक है। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, कुछ खिलौने बनाता है, तो जब अपने को अननोन चीज रहती है तो अननोन चीज को अपन क्या बोलते हैं, आप एक्स मान लीजिए। सबसे पहले माना क्या कह रहा है, कुछ खिलौने, माना कुछ खिलौने कितने हैं, एक्स है, निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये प्रत्येक खिलौने हो गए। एक खिलौने का मतलब है जो प्रत्येक है, प्रत्येक का मतलब होता है एक खिलौना, उसका मूल्य कितना है, 55 रुपए है। ये हो गया आपका 55 रुपए। ₹55। फिर क्या कह रहा है, निर्माण के तो खिलौनों की संख्या को घटाने पर, अब खिलौनों की संख्या अपन ने कितनी मानी है, एक्स मानी है, तो ये जो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, मूल्य में से खिलौनों की संख्या को आप घटा दीजिए। मूल्य माइनस खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, 55 माइनस एक्स। फिर क्या कह रहा है, खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या, ये घटाने से प्राप्त संख्या क्या क्या बराबर है, एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी, तो ये और आप इसका गुणनफल कर दीजिए, x 55 माइनस एक्स बराबर कितना है, 750। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का गुणा x में कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x बराबर 750, माइनस से आप भाग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x बराबर 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस 750 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। ये द्विघात समीकरण को आप हल करोगे तो 25 और 30 होता है 55, 25 और 30 में आप गुणा करोगे तो 750, x बराबर 25 और एक आएगा आपका दूसरा x बराबर 30। माइनस की संख्या को आप कभी भी आंसर में ना रखें, क्योंकि माइनस का संख्या जो होती है उसका मतलब होता है कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। हमेशा द्विघात समीकरण में जो होगा वो आपका प्लस का ही आंसर मान्य होगा। माइनस का आंसर है का मतलब है कि आपका कोई भी काम नहीं हुआ, आपने किसी प्रकार के खिलौने नहीं बनाए, ठीक।